So hello everyone, today we have with us at Marketizers Dr. Anamika. Anamika is an NLP expert for working professionals and coaches, and I have been talking to her for so long time and I've been able to realize that the depth of knowledge she has, it is something very in depth and spectacular and it is very practical. तो आज हम लोग अनामिका से जानेंगे कि NLP का यूज किस तरीके से रिलेशनशिप्स में आपके इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू फिक्स योर रिलेशनशिप्स, योर बिजनेस एंड हाउ यू कैन अप्लाई NLP in different areas of life. So Dr. Anamika, so very warm welcome to you. Thank you. So first I would like to ask you, आप आए कैसे कोचिंग के अंदर, वो जर्नी मुझे समझनी है. कब हुआ वो ट्रांजिशन? अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, मैंने पूरी बात आपसे नहीं पूछी क्योंकि मुझे वो सस्पेंस रखना था. Yes. राइट अब आप मुझे बताइए कि वो इंस्टेंस आया कैसे, आप कोचिंग में आए कैसे और आप इतनी सारे लाइफ्स को जो आप इम्पैक्ट कर रहे हो. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके एक मेंटी से मिला, साक्षी से, एंड शी द काइंड ऑफ नॉलेज शी हैज, इट इज अ क्लियर रिजेम्बलेंस कि आपने क्या पास ऑन किया है उन पे. तो प्लीज मुझे बताइए कि कैसे आया ये ट्रांजिशन, कब हुआ? Right. So, teaching का कीड़ा is in my blood. Thanks to my parents. My parents, both of them are educators. Father is Ayurvedic doctor and a reader, retired principal. Mother is a retired teacher, principal. And the day when I became a lecturer and I started taking all these regular classes, academic classes, तो उसमें मैंने ये देखा कि each time I'm entering into the class, besides the curriculum, the students are more interactive and they want to be heard more than to be told. Oh, very nice. The reason is because back home in their family, each of them have separate issues with their parents or with their siblings or because they are in joint family, या तो फिर father mother का relationship is affected, so they are not getting that kind of attention, commitment, and they are not feeling stable in back home. Correct. तो अगर मैं इधर खड़े होकर उनको करियर के ऊपर I am trying to make them understand that see, this is your right age, you have to be very serious, very particular about your career, study well, get some good marks so that you are prepared for your when companies will come to recruit you. Yes. तो ये सब ज्ञान सुनने में बहुत अच्छा है, बट अंदर से बहुत अलग तरीके का खालीपन है. Yes, you are very right. I have been into IIMs and I have seen that. Very nice. एंड दैट खालीपन इज लाइक हाँ तो क्या होगा, अंदर से ना एक अलग तरीके का यू कैन से कि रिबेलियस एटीट्यूड है कि फाइन वी विल गेट अ जॉब, सो व्हाट, Okay. fine we can afford some clothing, we can go for some shopping, we can afford some treat, something like that, but उससे क्या होगा? द रीज़न, अब आप सोचोगे कि इतने यंग बच्चों को उससे क्या होगा जैसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है, लेकिन वो सामने लाते नहीं हैं. सी द वे दे विल प्रेजेंट इट टू यू इज़ द एरोगेंस. सो ईच पर्सन इन दैट क्लास who is being arrogant is deep within deprived of love. Oh, very nice. Yeah. वेरी नाइस. सो जो एरोगेंस आ रहा है, बट उसका मेन जो रूट कॉज है वो डेप्रीवेशन ऑफ लव है. Yes. So every love lost converts into arrogance. Oh my God, this is so deep. Yeah. And the arrogance is simple. You don't know how to be loved. You don't know who am I and how to understand me. तो फिर आप मेरे से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश भी मत करो. Touch me not. अच्छा, ऐसा हो जाता है. हाँ, तो वो एरोगेंस में हाँ मुझे आता है, अब मेरे अंदर ज़्यादा अंदर मत आना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेरे वाइसेस क्या हैं. आई डोंट नो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा फेवरेट कलर क्या है, बिकॉज बैक होम पीपल आर डिसाइडिंग इट फॉर द चाइल्ड, और उनको भी नहीं पता कि उनको उनके बच्चे की फेवरेट कलर क्या है, बट ये जस्ट थोपा जा रहा है उनके ऊपर. तो आपका कहने का मतलब है कि वो सेल्फ अवेयरनेस भी लॉस्ट होने लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके. यस. उसको पता ही नहीं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और जो भी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस हैं वो सब पता ही नहीं है. एग्जैक्टली. इट इज़ लाइक, अब मैं आपको बताती हूँ आजकल भी जो चल रहा है इंस्टाग्राम ट्रेंड पे, इफ़ यू सी अ कॉफ़ी मेकर, कोई the person is just designing a coffee and then writing a M on it and then saying कि जो थर्ड पर्सन है आपके लिस्ट में वो आपको ये कॉफ़ी ट्रीट करना चाहिए, दैट पर्सन इज नाउ एलिजिबल. ऐसा बहुत आता है. करेक्ट. सेंड मैसेज में जो आता है तीसरा नंबर. हाँ, सेंड मैसेज में तीसरा पर्सन. और नहीं तो सेंड मैसेज में जो दूसरा पर्सन है वो तो आपसे शादी ही करना चाहता है. और नहीं तो आएगा जो सेंड मैसेज में जो पहला पर्सन है वो आपको आपके पसंद की चूड़ियाँ दिलाएगा. ये सारे जो चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पे आजकल चल रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इट क्लियरली शोज कि आई हैव टू बी डिपेंडेंट on that first, second, third, eighth person to get me what I want. और ये चलता है.
और लोग करते हैं ना ऐसा? और लोग करते हैं और लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहरा देते हैं, बोले देखो देखो तुम हो मेरे थर्ड पर्सन में, अब आके तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओ, और वो कॉफ़ी कभी नहीं आती है बाय द वे, वो आएगी भी नहीं, हाँ। बिकॉज दिस इज सो हाइपोथेटिकल। तो इसका रूट कॉज जो आपने बताया, फिर से आप बताइए मुझे कि हो क्यों रहा है? यस, सो ये जो हाइपोथेटिकल जो चेन चली आ रही है ना, दैट इज समथिंग विच ऑलवेज बॉदर्स मी, इट बॉदर्स मी टू द कोर, कि वाई वी आर सो मच लिविंग इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक तो मैंने पीएचडी की, मैंने कितने सारे हाइपोथेसिस खुद ही डिफाइन की है, correct. और फिर खुद ही उसको नलीफाई करो या तो फिर सर्टिफाई करो। Correct. ओके, सो फ्रॉम दैट experience of academic learning and then seeing its application around the academic people, and then parallelly when I was running my preschool, वहाँ पे हाल ऐसा था कि रिपोर्ट कार्ड को साइड में करते हैं बच्चे के, पहले माँ बाप की काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, क्योंकि वहाँ से रूट कॉज उधर से आ रहा है। यस, तो अब मैं लाइक बच्चों को समझाने के बजाय कि हाँ हाउ देयर साइंस वर्क्स, हाउ देयर सोशल थिंग्स वर्क्स, मेन थिंग इज़ हमारे यंग पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट पीपल हेल्प देम टू हेल्प ईच अदर बिटवीन द कपल्स भी एक दूसरे को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एंड फॉर द सिंपल रीज़न the more the time they are spending to keep themselves financially intact, the lesser the time and effort they have left with, and plus lesser energy they are left with to make sure that their relationship is going well within themselves and with their child. exactly उसके साथ, बच्चे के साथ भी। exactly तो अभी वो क्वांटिफिकेशन नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड, दो शब्द हैं, इमोशनल कैपिटल। ओके, देन एज इट इज़ हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हमेशा खेलते रहते हैं। ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग कि कैसे मेरा गेन होगा, कितने मैंने स्टॉक्स खरीदे, कितने मैंने एसेट्स बिल्डअप किए, कितना बिघा ज़मीन है मेरे पास, कितने सारे गोल्ड है मेरे पास, राइट? तो वो हम एसेट्स में कैलकुलेट करते हैं। वो गोल्ड खरीदने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए वो सही है क्या? ओके, कि हम सिर्फ एक भेड़ चाल में निकले जा रहे हैं कि हाँ भाई आज दिवाली के पहले आज हमारा वो लक्ष्मी खरीदना चाहिए, हाँ। सो धनतेरस का दिन है तो आज के दिन हम जाके खरीद लेंगे। एनिवर्सरी है तो वो एक ऐड में आया कि भाई अगर आपको आपकी बीवी को खुश करना है जाके हीरे का डायमंड आप खरीदो। सो ये ऐड एंगल से चल रहे हैं, और मैक्सिमम ऑफ आवर साइकोलॉजी इज रनिंग अराउंड द ऐड साइकोलॉजी। हाँ, मैट्रिक्स वाला थिंग है कि जो हमें बताया जा रहा है इस छोटी सी कुकून में कैसे से करो, वो हम लोग कर रहे हैं, उसको ही हम बिलीव कर रहे हैं कि अगर ये हो रहा है तो ही मेरी लाइफ में सब सही है। अच्छा, दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा यू आर सेइंग? एब्सोल्युटली। अच्छा, वेरी नाइस। दिस इज तो उसको काउंटर करने के लिए hence I became the coach to answer your first question. अच्छा, so you okay. Yes. So you became the coach to foster the self awareness thing. I think primarily सब कुछ उसी से निकल के आ रहा है, self awareness. Exactly. Self awareness के लिए जागिए, खुद को इतना hypnotize मत कर लीजिए कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपकी रियलिटी है। This is very good. So अनामिका, NLP अभी भी इंडिया में ऐसा है कि लोग अभी भी, मैंने जब आज से कुछ समय पहले NLP सुना था तो मुझे समझ में नहीं आया NLP क्या है। मतलब मैं MBA करके आके बैठा हुआ हूँ, फिर भी मुझे NLP का नहीं पता है, until I experienced it and I learned it. तो NLP बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है, आपके बिजनेस में भी, टीम्स में भी, रिश्तों में भी, सब जगह पे उसका यूज़ केस है। आप NLP जो बताते हो डेप्थ में, वो रिलेशनशिप में मैंने देखा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है। सो अनामिका, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या वो 3 सबसे बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे NLP आप वर्किंग प्रोफेशनल के रिश्तों में लगता है, तो वो क्या होगा? नंबर 1 NLP फॉर द एंग्जाइटी डीलिंग। ओके, क्योंकि हर इंसान हमेशा खुद को पहले डाउट कर रहा है, क्या मैं सही हूँ इस सिचुएशन, क्या ये सही है, क्या सामने से मुझे सही रिजल्ट आएगा। हम बार बार प्रोजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो NLP अराउंड एंग्जाइटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ एंड हेल्प आवर सेल्फ, ऑलराइट, ओके, इंडिविजुअली ऑन इंडिविजुअल लेवल। सेकेंड, NLP हमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग और ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो NLP हमें ग्राउंडिंग और बाइंडिंग बहुत अच्छे से देता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, ओके। द सिंपल एग्जाम्पल इज द मोमेंट यू आर अप्लाइंग NLP टू मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, ओके, एवरीथिंग अराउंड यू विल बी क्वाइट सॉर्टेड एंड स्मूथ। यस, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है NLP का इन रिलेशनशिप, ओके। थर्ड इज ईच टाइम वी आर थिंकिंग एंड फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कितना भी एफर्ट डाल लूँ मुझे सामने से डिज़ायर्ड लव, डिज़ायर्ड अटेंशन, डिज़ायर्ड अफेक्शन नहीं मिल रहा है। सो NLP विल टीच यू
how much to give the attention, how much to take the attention, how much and where you have to keep a boundary. कितनी बार जा जा के आपको अपना सर पत्थर से फोड़ना है या फिर पत्थर को उठा के बाहर फेंक देना है. That's what NLP teaches you in a relationship. nice. So all these three things. और एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ये तीनों जो आपने एरियाज बताए बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, होम मेकर्स हो, हर एक की लाइफ में. वेरी नाइस. यस. सो डॉक्टर अनामिका, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स ये दो सेगमेंट्स हैं हमारे देश के जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं. यस. और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी इन्हीं लोगों को मैंने करते हुए देखा. आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं करते, मतलब मेजरली मैंने बहुत स्ट्रगलिंग अलग लेवल का चलता है. मैं स्ट्रगल डिफाइन करूं? हाँ, प्लीज़ गो ऑन. वर्किंग प्रोफेशनल्स का स्ट्रगल ये होता है कि वो जो डिजर्व करते हैं वो सामने वाला उनको पे नहीं कर रहा. एंटरप्रेन्योर्स का स्ट्रगल ये होता है कि वो जो डिजर्व करते हैं वो खुद कमा नहीं पा रहे. ओके, वेरी नाइस. एंड NLP यहाँ पे उनको हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स, 100%. ओके. यस. बहुत डेप्थ में? बहुत ही डेप्थ थोड़ा में. सा एलाबोरेट करेंगे कैसे कर सकता है? Yes. So when working professionals are thinking, believing and also understanding and continuously खुद को ये बोल रहे हैं कि what I deserve, I'm not getting paid from the other person. तो यहाँ पे ओनर्स सीधा हमने जो बॉल है वो हमने सामने वाले के कोर्ट में डाल दिया. Okay. Now with the help of NLP, I just have to shift one understanding. If the other person was so much so qualified to give me what I deserve, then why my qualification is not being visible? इसका मतलब मैं कहीं ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ. सो वो अपने आप को देखने के लिए, झांक के देखने के लिए भी अवेयरनेस देता है. एग्जैक्टली कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, बिकॉज इट हैज़ टू बी मंथली, क्वार्टरली, तो वो सिस्टमैटिक है. NLP विल मेक यू वेरी सिस्टमैटिक. ओके. मंथली, क्वार्टरली, इवन इफ यू वांट टू ब्रेक इट डाउन, वीकली, आपका जो परफॉर्मेंस है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, कीपिंग योर सेल्फ कंसिस्टेंट, ओके, एंड मेकिंग श्योर कि आपका वो सेम मैसेज सामने वाले को बार बार मिल रहा है, नॉट विद द आइडिया कि आप ग्रीडी हो. सी द अदर पर्सन विल इमीडिएटली कैच यू, अरे तुम कितनी ग्रीडी हो, तुमको हमेशा सैलरी हाइक की पड़ी रहती है, प्रोजेक्ट देखो पहले, राइट. सो विदाउट मी साउंडिंग ग्रीडी, विदाउट मी अपीयरिंग ग्रीडी, द NLP टूल विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है. ओके, वेरी नाइस. अगर मुझे ही प्रोजेक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मनी इज जस्ट, वी नो मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, वो उतना ही आएगा. सेकेंड, जो एक कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑलवेज स्किप द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ हाउ मच दे हैव टू कीप ऑन ट्रेनिंग देमसेल्फ एंड अपग्रेडिंग देमसेल्फ. उस चीज़ को लेकर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज नॉट वेरी श्योर अबाउट. सेकेंड फैक्टर इज दे आर वेरी टायर्ड. या उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, या तो वो इतना एनर्जी डालने के पहले भी 10 बार सोचते हैं. एंड आई टेल यू, देर इज़ अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड कंडीशनिंग देयर ऑल्सो विच NLP हेल्प्स देम, बहुत अच्छे से ब्रेक करता है. दैट इज़, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड टू एड टू इट यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग एग्जीक्यूशनर. सिर्फ सीखना नहीं है, एग्जीक्यूट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है. तो मैंने जो मैंने भी MBA किया HR एंड IT में, मैंने जो MBA उस समय किया, अगर वो मैं अभी अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टीम वर्किंग एंड लीडरशिप. करेक्ट. ओके, सो एग्जीक्यूशन में हम मात खा जाते हैं, और उसके पीछे का भी एक रीज़न ये है, देयर इज़ अनदर ब्लाइंड स्पॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द कार, द व्हीकल. ओके, वी आर मोर कैची एंड वी आर मोर सेंसिटिव अबाउट दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे टीम के लोग क्या कर रहे हैं, उनका करना मुझे ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं कर रहा. अच्छा. आई हैव सीन मेनी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो IC रोल में भी प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर स्टिल प्रिटी मच डोमिनेंट एंड डिटरमिन्ड कि देयर ग्रोथ इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन देयर, बिकॉज ऑफ देयर टीम मेंबर्स और द सीनियर मैनेजर्स और द जूनियर्स. ओके. या ओके. तो वो डिससेटिस्फैक्शन है. तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, NLP आपको खुद के अंदर झांकने का बहुत क्लैरिटी देता है. यस. NLP झांकने के बाद आपको ये भी बताता है कि आप करना क्या है, नेक्स्ट चेंज करो, चेंज द पैटर्न करो, एनालाइज, देन break the pattern break and the execute. pattern and then execute. Yeah, Very execute nice. the new pattern. So आपके हिसाब से NLP ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से करता है. आप एक बार रिफ्रेम करेंगे इसको? Yes. वर्किंग प्रोफेशनल्स का सबसे पहला ब्लाइंड स्पॉट ये होता है, दे इग्नोर द फैक्ट कि उनका जो खुद का स्किल सेट है वो अपग्रेड नहीं हो रहा है. अच्छा. That has to be upgraded and that has to be executed. Second number blind spot working professionals which NLP helps them to understand is
एज एंड मोर दे आर सीइंग अदर पीपल अराउंड देम, जो टीम क्या कर रही है, बाकी के कलीग्स क्या कर रहे हैं, सीनियर्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग, उसको देखने के बजाय, उसकी ओपिनियन को देखने के बजाय खुद के ओपिनियन पे ज़्यादा अडिग रहना, Okay. having their own conviction. So NLP helps them to have their own conviction. Conviction. And number 3 is, the more they are doing the self analysis, it is not like beating themselves up, rather telling themselves कि हाँ अब इतने तुम्हारे स्ट्रेंथ है, अब इसको और मल्टीप्लाई करो, make it 10x. Okay. Yeah, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना. exactly. Okay. आपने एक बात बोली कि NLP से कन्विक्शन आता है कि अपनी बात पे अडिग रहना, ऐसा बोला आपने. तो do you think conviction comes from the clarity which NLP gives? There is a fine line difference again, the difference of arrogance versus clarity. अच्छा, ऐसा है. या तो अगर मैं ज़िद्दी हूँ, अगर मैं स्टबन नेचर की हूँ, तो हो सकता है कि मेरा कन्विक्शन सही है, बट आई एम प्लेइंग इट विथ रॉन्ग पीपल. अच्छा, जैसे रॉन्ग पीपल थोड़ा सा. या सो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कन्विक्शन है कि आई वॉन्ट टू रेज मनी. अब मैं थोड़े बिजनेस ओनर्स के ऊपर आ जाती हूँ. वर्किंग प्रोफेशनल्स के केस में द मोमेंट इट हैपन्स दैट आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि मुझे एक HR पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है. मी बीइंग एन HR पर्सन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट एन HR पॉलिसी कि इफ़ पीपल आर कमिंग लेट फॉर 10 मिनट्स 3 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, तो उनकी क्वार्टर ऑफ द सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए. अच्छा. ओके, अब ये मेरा कन्विक्शन है. नाउ द रीज़न बीइंग आई वांट पीपल टू रीच ऑन टाइम, पंच इट ऑन टाइम, बाकी लोगों का भी रिस्पेक्ट बना रहेगा जो सही में टाइम पे आते हैं. ओके, नाउ विद द सेम कन्विक्शन, इफ़ आई एम पुटिंग इट विद द आइडिया कि जितने लोग जो टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, मुझे उनको एक मैसेज देना है, इसलिए मैंने ये पॉलिसी बनाई. तो ये सही रीज़न है कि मुझे एक पॉलिसी बनानी थी, लेकिन उसके पीछे का कन्विक्शन गलत हो जाता है. ओके. पॉलिसी बनाना कुड बी अ सही रीज़न, एक रूल बना दिया मैंने. ओके, लेकिन जो पीछे का कन्विक्शन है कि नहीं, जो लेट आते हैं ना, उनको मुझे सबक सिखाना है. हाँ, वो इंटेंशन वाला पार्ट हो गया कि इंटेंशन इज डेंजरस. लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि बाकी लोगों की रिस्पेक्ट बनी रहेगी, तो ये ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं. तो रिस्पेक्ट बनी रहेगी. अब मुझे कैसे पता कि बाकी लोग डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं? ये तो मेरे खुद के दिमाग का अजम्पशन. ओह, वेरी नाइस. अच्छा, तो ये तो मैंने पूछा नहीं है, तो फिर मैं सेल्फ प्री अजम्पशन में चला गया. एग्जैक्टली. अच्छा, तो दिस इज वेयर द NLP हेल्प्स देम टू गिव द क्लैरिटी. यस. वेरी नाइस. सो डॉक्टर अनामिका, ऐसा होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स या एंटरप्रेन्योर्स, सो वर्किंग प्रोफेशनल को जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको वो अलग अलग तरीके से लेता है. हर इंसान अलग तरीके से लेता है. तो NLP वहाँ पे भी हेल्प करता है. यस, बिल्कुल. पहला पैटर्न ब्रेक होता है उनका, जो कि अंडर कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने अपना एक ब्रेव फेस सामने फॉरवर्ड करके रखा है. एंड दे आर लाइक कि मुझे पता है मुझे मेरा काम क्या है, तुम मुझे मेरा काम बस बता दो, मैं उतना कर दूंगा. एंड दे आर वेरी मच कन्विंस कि वो करेंगे. उनके अंदर वो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है. अब एक ऐसा इंसान जो फुल्ली डेडिकेटेड है, कमिटेड है, फ्लेक्सिबल है, रेडी टू ट्रांसफॉर्म देम सेल्फ, ओके, गिवन ऑन योर फीडबैक, मतलब वो पर्सन बहुत गलिबल है. हाँ. ओके. तो उसके साथ हमें बहुत सॉफ्टली चलना चाहिए. ऑलराइट. Okay, so what NLP is trying to tell us कि each time you are trying to give them a feedback, use it on the positive behavioral therapy. ओके. जितनी बार आप उनको पॉजिटिव तरीके से बताएंगे, से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी, अरे अब्दुल्ला, तुमने वो जो PPT डिज़ाइन की थी ना, द प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन, इट वाज फैंटास्टिक, बट तुमको क्या लगता है अगर हमें इसे मॉडिफाई करके किसी और क्लाइंट को देना है, डू यू थिंक हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं? हाँ. अब यहाँ मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अब्दुल्ला इज़ अ कैरेक्टर और पर्सन जो क्रिएटिव माइंडसेट है. हाँ. तो मुझे इन स्पाइट ऑफ गिविंग यू अ रीज़न कि देखो अब्दुल्ला, आपने जो किया ना, वो काम में मज़ा नहीं आया, ये बोलने के बजाय इफ़ आई एम गिविंग यू अ नेक्स्ट लेवल गोल, थिंक कि हमें ये किसी और क्लाइंट को देना है जो कि कुछ अलग ही लेवल पे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो आपकी वॉन्ट यू बी पॉजिटिवली एनकरेज. मुझे लगता है आप अभी भी अभी आप पॉजिटिवली इंस्पायर हो रहे हो ना कि अरे मुझे तो कुछ करना चाहिए. सो दैट्स द काइंड ऑफ अ फीलिंग NLP विल ऑलवेज गिव यू. वेरी नाइस. तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और चाहे वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, चाहे वो थोड़ा उसी लेवल पे लीडर हो. हाँ. ओके. तो सामने वाले को सबको समझने की समझ NLP दे देता है. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. एग्जैक्टली. तो एक कन्फर्मेशन, रिकन्फर्मेशन अपने आप अंदर से आती है कि यस बॉस, लेट मी गिव इट अ ट्राई. ओके. ओके. नहीं तो मेरा एक डिसअपॉइंटेड फेस हो जाएगा, लाइक आपका एक डिसअपॉइंटेड, हाँ ठीक है उनको पसंद नहीं आया, चलो ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. और उसमें क्या होगा, वहीं पे क्रिएटिविटी छोटी सी कट होती है. लेट मी सी व्हाट ChatGPT इज गिविंग मी.
हाँ हाँ ऑब्वियसली फिर जाके पूछता है, क्योंकि वो क्रिएटिव वाला इंसान ना इज नॉट वर्किंग फॉर सम बक्स, मैंने हमेशा देखा है, दे आर वर्किंग फॉर मोर ऑफ द अप्रिसिएशन पार्ट, के जो मैं लेकर आ रहा हूँ टेबल पे आ रही हूँ उसको कितना प्रेज और कितना निखारा जा रहा है। Exactly. और अगर वो ज़रा सा भी गलत तरीके से बताया जाए, उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाए, सही अप्रोच न लिया जाए, तो बिल्कुल जील मिस हो जाता है उनका। Exactly. मतलब आई हैव सीन इन माई टीम कि एक पर्सन है बहुत क्रिएटिव है, उसको थोड़ा सा मतलब मुझे सामने से फीडबैक आया कि सर आप मुझे ये अगर बोलते ना कि ये अच्छा था लेकिन इसके साथ हम और क्या कर सकते थे तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाता या कर पाती। Exactly. मुझे फीडबैक सामने से मिला है। Exactly. एक और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सिचुएशन है, मैंने रिसेंटली लाइक आई जस्ट हैड दिस कॉन्वर्जेशन, जब भी टीम वर्क में काम होते हैं, लाइक इन एन ऑफिस टीम वर्क, 2 people आर कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर एंड दे हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। ओके, it could happen कि one person is giving their 100%, लेकिन the second other person, the team person is not giving their 100%। तो यहाँ पे and this is a very common scenario, ऐसे कई सारे बहुत जगह होता है, बहुत जगह फ्री राइडर्स बन जाते हैं, कुछ मेहनती बन जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। एग्जैक्टली तो ये तो हमने MBA डेज में भी देखा है, ग्रुप असाइनमेंट में। करेक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ। यस, वो स्लाइड सिर्फ मिल जाते थे, मेरा स्लाइड बता दो। यस, वो मैं कर दूंगा। Yes. कोई पूरी रात बैठ के स्लाइड्स बना रहा है। यस एग्जैक्टली। सो सेम वे अगर मुझे NLP अपने कॉर्पोरेट रिलेशंस में अप्लाई करवाना है, जो द पर्सन हु इज़ 100% डेडिकेटेड कमिटेड पर्सन, उसकी तो एनर्जी डेफिनेटली डाउन हो रही है। हाँ. तो उसको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कलीग से कैसे काम करवाना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। वेरी गुड, राइट। या सो NLP का आंसर यहाँ पे ये आता है कि द मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कलीग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आपके काम में, विच इज़ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, ओके, यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट सी I know how I can do my work, okay, and you also know I can do it in my best way possible. जितना भी होगा अच्छा मैं दे दूँगा या दे दूँगी। तुमको क्या करना है? Do you want to be a part of that best possible direction, or do you want to stay out of it and miss the adventure? Okay. So it is more of asking them rather than commanding something. Exactly, और requesting them, begging them, आ जाओ यार कर लो यार। आ जाओ। रिक्वेस्टिंग वाला तो रिक्वेस्टिंग और अच्छा ठीक है, रिक्वेस्टिंग और कमांडिंग दो चीज़ें होती है। उनको वहाँ पे ट्रिगर करना है जहाँ उनको सही में लगे कि दे आर गोइंग टू मिस द एडवेंचर। ईच ह्यूमन इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट एडवेंचर, वो चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, एडवेंचर सबको अच्छा लगता है। सो द वर्ड इज द की वर्ड। So NLP में you will always come to know what are those keywords which each and every personality likes about and how to place it in such a way कि वो other person will think कि अच्छा हाँ मुझे adventure पसंद है, हाँ बात तो सही है, सामने वाला तो सब कर देगा, तो मैंने तो वो मिस कर दिया। Do you want to be a part of it or do you want me to do it? Do you want to be a part of that adventure or you want to miss on that adventure? Miss on that adventure and Adventure. then leave it to them. Yes. Very nice. I think this is very good. So डॉक्टर अनामिका, मैं जब MBA कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे हम लोग ग्रुप में काम करते थे और Right. बहुत सारे लोग होते थे। Right. और हमने तब इतनी अकल नहीं थी हमें कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम बहुत अज्यूम कर लेते थे। हाँ, ठीक है yes. कि ये काम नहीं कर रहा तो ये वैसा है वो वैसा है। लेकिन आपने बताया कि NLP इस एरियाज़ में हेल्प करता है कि हम अजम्पशन के बेस पे कभी अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। हाँ. चाहे वो स्पाउस के साथ हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल के साथ हो, अपने Yes. मतलब कंपनी में हो, कहीं पे भी हो। तो NLP यहाँ पे कैसे हेल्प करता है? मेटा मॉडल एक टर्म है, ओके, सिंपल है, व्हाट इज़ मेटा एंड व्हाट इज़ मॉडल, नॉट द मेटा ऑफ द फेसबुक जो मार्क जुकरबर्ग ने पूरा पकड़ के रखा है, नॉट दैट जो मेटा। बाद में आया, ये पहले आया था। हाँ, ये हाँ, पहले आया हाँ, था, बहुत पहले आया हाँ. था। सो दिस मेटा इज़ ऑल अबाउट हाउ मेटिकुलसली you can present an idea in a particular model, okay, तो not that fashion model again, सब लोग फिर सोचेंगे अरे फैशन मॉडल वो भी मार्क जुकरबर्ग वाली, नहीं वैसा नहीं है। It's about how meticulously you can present an idea in a systematic model, okay। अब ये मॉडल किसी भी प्रकार का हो सकता है, like you know it is like an amoeba, shapeless है, okay, तो इसके कई सारे एंगल्स बन सकते हैं। द मोर वी वॉन्ट टू रिलैक्स आवर ब्रेन द बेटर इट इज़ कि हम ज़्यादा सोचें ही ना। अब ये बोलना आसान है, तो इसमें हमें ईजी वे में है कि मुझे नहीं जानना कि आपकी तकलीफ़ क्या है, मुझे ये जानना है कि आपकी तकलीफ़ क्या है। मुझे खुद से कन्विंस नहीं होना कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं अपने दिमाग में ये प्रेशर लेके अजम्पशन में नहीं जाऊंगी कि अरे अब्दुल्ला टीम वर्क में काम क्यों नहीं कर रहा। जरूर उसके साथ A B C ऑप्शन वो हम अज्यूम कर लेते हैं, वो हम अज्यूम कर लिए, ब्रेन को प्रेशर दे रहे हैं।
ब्रेन की एनर्जी तो मेरी तो डाउन हो गई ना, बिकॉज नाउ आई एम एंगेज्ड विथ योर थॉट. ओके, एंड इट्स अ प्योर अजम्पशन. हो सकता है इट इज़ ऑल क्लाउडी, है भी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, सच बात है. तो द सेकेंड पार्ट, मुझे ये जानना है कि अब्दुल्ला टीम वर्क में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा. आई एम इंटरेस्टेड. ठीक है, तो उसको पूछने का तरीका क्या होता है? क्योंकि अगर इसको ज़रा सा गलत स्टेटमेंट से पूछा तो सामने वाला ऑफेंसिव भी हो सकता है. क्योंकि अगर मेरे मन में कुछ अजम्पशन चल रहे हैं तो मैं हो सकता है उसकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाए मेरे मन में सोच के कि जब मैं उसको कम्युनिकेट करूं तो वो एनर्जी भी गलत जाए उस समय पे. ऐसा Right. होता है. मैंने कुछ अज्यूम कर लिया कि यार बहुत इसके लगता है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसी फैमिली में आया है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है टीम वर्क में, और मैंने अज्यूम कर लिया. Right. और मुझे अंदर से बढ़ रहा है ये, और मैं फिर उससे पूछने भी जा रहा हूँ, तो मैं इसको कम्युनिकेट कैसे करूँ, इसको असाइड रख के, इस फीलिंग को असाइड रख के और न्यूट्रल होके. इसका कोई तरीका होता है? बिल्कुल, मैं आपको वही 3 सवाल करती हूँ. अच्छा. अब्दुल्ला, मैं और आप एक प्रोजेक्ट पे मिले हैं, करेक्ट? आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों में से क्या लगता है? मुझे ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है. ओके, चैलेंजिंग क्यों नहीं लग रहा? चैलेंजिंग क्यों नहीं लग रहा है? कर लेंगे, मतलब इंटरेस्टिंग ज़्यादा लग रहा है, क्या पता बाद में चैलेंजिंग भी हो, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. ओके, तो आपके हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हो सकता है चैलेंजिंग लगेगा, सो ऐसा आपकी तरफ से क्या मिसिंग है जो आपने अभी तक नहीं किया? अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस. So this I is got you there. this is very nice. This is the art of asking the right questions. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सामने वाले इंसान को ये पता होना ज़रूरी है कि भाई इस सामने वाला अगर ये कर रहा है तो उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है. मैं अज्यूम नहीं करता हूँ, मैं जाके न्यूट्रल होके सवाल पूछता हूँ. ऐसा है, प्लेन एंड सिंपल. मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, आप अभी क्या जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे, मेरे दिमाग में ही नहीं था, मेरे दिल में भी नहीं था. बस एब्सोल्युटली बीइंग अ क्लीन स्लेट पर्सन. बस मुझे जानना था. ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. NLP makes you a naturally curious driven person. Yeah, okay. without having any biasness in the mind. Yes. Biasness है ही नहीं मेरे mind में. Yeah. And it तो comes from asking right questions. Right questions, and I'll tell you, NLP, and I'll make this statement, NLP actually gets the soul out of the person ahead. वो जो पीछे छुपा हुआ है ना इंसान का सोल, उसकी आत्मा, वो उसको बाहर लेके आता है NLP. सामने वाले का. Exactly. तो एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल contributions of conversation starts happening. वहाँ से हाँ. सच में बहुत कनेक्शन फील होता है उसको Exactly. वो कॉन्वर्जेशन में ही आपको लगता है वाह क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, बिकॉज अदरवाइज पीपल आर जस्ट डिस्कसिंग पीपल. करेक्ट. अरे उस इंसान ने ऐसे बोला, उस इंसान ने ऐसे बोला, उसने ये बोला, आज इसने ये बोला. द मोमेंट यू ब्रिंग NLP इनटू योर लाइफ, यू स्टार्ट डिस्कसिंग आइडियाज. अरे आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, कल ये करते हैं, अभी ये करते हैं. वी आर मोर इनटू एक्शन फॉर्म. सो वो जो हिप्नोटाइज करके सुला दिया है ना कि बस चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडस्ट्री का. एग्जैक्टली. उनका रेवेन्यूज बढ़ रहा है उधर. एग्जैक्टली. उनका उधर बढ़ रहा है. यस, वो फिरकी ले रहा है. फिरकी ले रहा है क्योंकि जब तक हमको हिप्नोटाइज नहीं किया जाएगा लोगों को, तब तक तो हम इम्पल्सिव होकर कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं. बिल्कुल. ओह, वेरी नाइस. सो डॉक्टर अनामिका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है जी. उसकी रिलेशनशिप विद स्पाउस, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद पीयर्स. तो आप एक बात हमेशा बोलते हैं, मैंने सुना है कि अपने स्पाउस के साथ हम बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस जोड़ लेते हैं, पहले से पहले सोच लेते हैं कि ये रिप्लाई आएगा. Yes. और उस जोन में जब हम जाते हैं तो सामने वाला इंसान हो सकता है वो सोच नहीं रहा हो, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सोच रहा होगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आता है. Yes. जिसकी वजह से रिश्ते हिलते हैं और ख़राब भी होते हैं. बिल्कुल. क्या NLP वहाँ पे भी हेल्प करता है? बिल्कुल, क्योंकि वो आपके पैटर्न को सबसे पहले ट्रिगर करेगा. लाइक द मोमेंट आई वांट टू सी, जैसे ही मुझे कपिल शर्मा का ऐड दिखेगा, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो का, तो मुझे पता है कि अरे इसके शो में बैठना मतलब थोड़ी बहुत तो हंसी आने ही वाली है. थोड़ा बहुत इरिटेट भी होगा बट हंसी भी आने वाली है. जैसे ही मुझे पता है कि मैं रिपब्लिक टीवी के चैनल पे जाने वाली हूँ एंड द मेन एंकर इज ओवर देयर, वो तो फिर फाइट होने ही वाली है, आर्ग्यूमेंट जोर शोर से होने ही वाले हैं. नाउ व्हाट आर दीज टू थिंग्स? दीज आर प्री कंसीव्ड अजम्पशंस. सेम थिंग हैपन्स जब भी पास्ट में हस्बैंड वाइफ का कभी कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के, दोनों में से डेफिनेटली एक पार्टनर उस चीज़ को पकड़ के रखेगा ही. आमतौर पे कहा जाता है कि वाइफ्स आर डूइंग इट, बट आई एम टेलिंग यू हस्बैंड्स ऑल्सो गेट टू डू इट. ओके, especially if the husband or the wife are either of them married to a narcissist. Okay. Yes.
सो जैसे ही एक नार्सिसिस्ट स्पाउस में से कोई एक भी है, वेदर अ हस्बैंड और अ वाइफ, द अदर पार्टनर इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू लॉट ऑफ पेन, एंगर एंड इवन समटाइम्स इंटेंस ग्रजेस. नार्सिसिस्ट का मतलब एक बार एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा. Narcissists are the people who don't have soul अच्छा, on their mental and emotional level. सोल. सोल नहीं होता उनको. एक पहला डेफिनेशन लाइन ये है, नार्सिसिस्ट आर वेरी डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव एंड हाईली कंट्रोलिंग. अच्छा, ऐसा है. यस. और उसमें से अगर एक भी ऐसा है दोनों पार्टनर में से, हाँ, अगर दोनों में से कोई एक भी नार्सिसिस्ट है, हाँ, जो कि जिसके साथ उसकी शादी हो गई है, सो द अदर पार्टनर, द पर्सन हु इज एब्सोल्युटली लाइक यू कैन से जेनरिक कॉमन पर्सन, ओके, उसकी सबसे बड़ी ये तकलीफ होगी, इस इंसान के साथ मैं रहूं कैसे, और इस इंसान को जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ उसको मैं छोड़ नहीं पा रही या छोड़ नहीं पा रहा, तो मैं छोड़ूं कैसे और क्या छोड़ूं. उस इंसान को छोड़ूं, उस इंसान के दिए हुए तकलीफ़ों को छोड़ूं, या उस इंसान से अपने आप को छुड़वाऊं. ओह माय गॉड, मैं डिटैच ही हो जाऊं, तू जैसे एकदम. हो वैसे रहो, मैं ही निकल जाती हूँ, मैं ही निकल जाती हूँ. ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है. तो यहाँ पे एनएलपी का जब इंटरवेंशन होता है, द एनएलपी विल टीच यू नंबर वन थिंग, व्हेन एवर अ पर्सन इज मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट स्पाउस, आपको पहले ये ध्यान में रखना है, this pattern is not of just with your partner, you must have carried it in your DNA either with parents or the siblings as well. ये आइडेंटिफिकेशन आपको एनएलपी करवा देगा. तो कार्मिक का कुछ है क्या? 100%. अच्छा, इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी हाथ है. अच्छा, ऐसा है. यस, बट वहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट यस, प्लैनेट्स भी इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं. अच्छा. कार्मिक डीएनए भी इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं. हायर सेल्फ, व्हेन आई एम गोइंग इन द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर सेल्फ को अपने कुछ लेसन्स लर्न करने हैं. दैट इज़ वाई दे गेट ईदर बॉर्न टू अ नार्सिसिस्ट पेरेंट और गेट मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट पार्टनर. बहुत डेप्थ है जी. सो डॉक्टर अनामिका, एनएलपी वर्किंग प्रोफेशनल को एक सुपर पावर दे देता है, बहुत स्मार्ट बना देता है. ये मैंने देखा है और मैंने सुना भी है कि वो लोग बहुत स्मार्ट हो जाते हैं विद द लेवल ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दैट दे हैव. ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है. बिकॉज एनएलपी ऐसा इंटरवेंशन है विच मेक्स यू स्मार्टर टू आस्क क्वेश्चंस. ओके. और हमारी कंडीशनिंग कई बार होती है कि गिव आंसर, तो हम कई बार ओवर एक्सप्लेनर बन जाते हैं. सो एनएलपी व्हेन ट्रिगर्स यू टू आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क इन अ राइट वे, व्हाट हैपेंस, यू बिकम अ विनर ऑफ द कॉन्वर्सेशन. ओके, ऐसा हो जाता है. चाहे वो किसी के साथ भी है, बॉस के साथ, जूनियर, कोई भी रिलेशनशिप हो, ऊंचा छोटा बड़ा, नन्हा मुन्हा, सबके साथ बिकम द मास्टर ऑफ द कॉन्वर्सेशन. बिल्कुल. मैं अपनी बेटी के साथ भी एनएलपी में ही बात करते रहती हूँ. मतलब वो बोलती है मुझे आना एल्सा की डॉल चाहिए फॉर एग्जाम्पल. मैंने कहा ठीक है, बस मुझे इतना बता दो उसके साथ तुम गेम कौन सा खेलोगी, और मुझे राइटिंग में चाहिए. एंड इफ शी गोज ब्लैंक ओवर देयर, तो आई गिव हर टाइम. तो मुझे भी तो टाइम मिल गया, मुझे तो वैसे भी खरीद के देनी है 2000 की गुड़िया. हाँ, मुझे बस टाइम मिल गया और मुझे इस बात की थेरेपी मिल गई कि हाँ, एज अ पेरेंट मेरी बच्ची को पता है कि वो उसके साथ करने क्या वाली है. डॉल देने तक ही कई बार क्या होता है ना, मेरे लिए बहुत इजी है एज अ मदर, एज अ पेरेंट, कि भाई उसको डॉल चाहिए, जाओ हेमलेस में उसको एक डॉल दिला दो, बात ख़त्म हो गई. बट क्या इतना ही रोल है मेरा एज अ पेरेंट, एज अ कॉन्शियस पेरेंट, एज अ स्पिरिचुअल डेवलप्ड, यू नो, डेवलपिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पेरेंट, जो भी मैं कह लूँ खुद को, मेरा रोल कहाँ तक सीमित है. सो एनएलपी ऑन अ सेकेंड नोट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू मेक योर, यू नो, आपका पोटेंशियल, इट इज़ गोइंग लाइक बियॉन्ड एनी नंबर. एक से अब उसके आगे आप कोई भी नंबर बैठा सकते हो. आपने खुद के पोटेंशियल को ही डेवलप कर दिया. तो कॉन्वर्सेशन में यू टेक द चार्ज ऑफ दैट. यस. So does that make people uncomfortable when you do that? Yes, because I put them into work. I put their brain into working. काम करो, एग्जीक्यूट करो, ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज वैसे भी खाली दिमाग शैतान का है. या तो आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले जाओगे, स्लिप हो जाओगे, या तो पास में चले जाओगे, या तो आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाओगे. एनएलपी इंटरवेंशन में व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, मैं आपको काम पे लगा रही हूँ. ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड है, कॉन्शियस है, काम के लिए लगाओ ना. वेरी नाइस. नाउ मुझे बहुत अंदर से आ गया कि मुझे करना अच्छे से और इसको. सो डॉक्टर अनामिका, डू यू थिंक एनएलपी टेक्निक्स कैन हेल्प समवन इन रिजॉल्विंग कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स इन रिलेशनशिप्स? जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है वो रिलेशनशिप में हेल्प करता है, और अगर करता है तो एक एग्जांपल आप दे के बता सकते हो कि कैसे करता है? एनएलपी आपको खुद का ज्ञान दिलवा देता है. ओके.
आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है और क्यों नहीं पसंद है, ये आपके अंदर एक हम्बलनेस लाता है. ओके. तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में एरोगेंस, घमंड, प्राइड जिसको बोलते हैं, या फिर एक बहुत अलग तरीके का जिद्दीपना आ जाता है ना, एनएलपी वहीं पे आपको कट कर देगा वो पैटर्न. वो आपको खुद पे सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अरे मुझे वाइट कलर पसंद है तो मैं इसको सॉफ्टली कैसे प्रेजेंट करूं. ओके. ताकि मुझे लोगों को ये ना कोई इमेज चला जाए कि अरे देखो ना, जब देखो तब ये वाइट में ही आ जाएगी, कितनी बोर लगने वाली है. हाँ. तो मैं अगर उस एनएलपी इंटरवेंशन के थ्रू खुद को ये समझाऊं, मुझे वाइट इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुझे काम रखता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. क्या ये मुझे सामने वाले के साथ शेयर करना चाहिए, कितनी आसानी से, और मैंने शेयर कर दिया, मेरा काम ख़त्म. दिस इज वेरी इट हेल्प्स. और रिश्तों के, ये तो पर्सनल कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया. तो दूसरे के साथ है, बट इट्स अ ग्रुप रिलेशनशिप राइट नाउ. हाँ. और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन डॉक्टर अनामिका रिश्तों में हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन में बहुत होता है. यस. तो खाने के ऊपर काफ़ी होता है. खाने के ऊपर काफ़ी होता Yes, है कि तुम बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ, बच्चा बोलेगा मुझे ग्रीन वेजिटेबल में पसंद मुझे बिल्कुल नहीं है. हाँ. मुझे बाहर का मैकडी का बर्गर चाहिए. तो उधर से सास ससुर बोल सकते हैं, इधर से हस्बैंड बोल सकते हैं, मदर के ऊपर प्रेशर आ सकता है कि तुम बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल क्यों नहीं खिला रही हो. तो उस जगह पे अगर एनएलपी टेक्निक रहेगा, सो द मदर कैन काउंटर इट कि ये बच्चा है, इससे पहले मुझे खुश देखना है. अगर इस वक्त इसको बर्गर खाने से खुशी मिल रही तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है. ओके. हाँ. दूसरे वक्त क्योंकि मैंने इसको अभी खुश कर दिया, मेरे लिए इसको आगे जाके कन्विंस करना इजी हो जाएगा कि बेटा कल तो बर्गर खाया था ना, अभी एक साग खा ले. ओके. तो ये तरीके से जब घर की जो लेडी है, जो किचन या फिर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द चाइल्ड, जब वो अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को भी काउंटर कर रही है, किसी का भी इंसल्ट नहीं हुआ, बच्चा भी प्रोटेक्ट हो गया, माँ का भी स्टेबल हो गया प्रेजेंस इन द हाउस, और सामने वालों को भी ये मैसेज समझ में आ गया कि बस एक बार बर्गर खिलाया है, ये लाइफ लॉन्ग का मेन्यू कार्ड नहीं है. नहीं, करेक्ट. तो आगे स्कोप है. वाह. साग बनेगा, पालक की सब्जी बनेगी, लेकिन वो कनेक्शन बना लो पहले. एग्जैक्टली. कि सबको एक साथ बांध के रख लिया. कुछ तो पैटर्न ब्रेक हुआ, लेकिन उसने बांधा. देयर इज अ बाइंडिंग विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनएलपी. और वो प्री फ्रेम भी हो गया कि देखो ये लाइफ लॉन्ग मेन्यू नहीं है, जस्ट कनेक्शन बिल्ड हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि मना ही हो गया मुझको, वो कनेक्शन टूटता है फिर वहाँ. एग्जैक्टली. अब यही अगर नेगेटिव वे में देखेंगे तो द फीमेल विल बी लाइक कि मेरी मदरहुड पे क्वेश्चन आता है, बार बार का ताना सुनना पड़ता है, और वो ताना का एक लूप होता है ना, देयर इज अ टॉन्टिंग विच इज हैपनिंग अराउंड द फूड. वो चलते ही जाएगा, वो पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा है. सो द वुमेन विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, सुपर फ्रस्ट्रेटेड. वो क्या हो जाएगा आगे जाके, गॉसिपिंग पीपल, नॉट गॉसिपिंग आइडिया. गॉट इट. वेरी नाइस. सो डॉक्टर अनामिका, आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बहुत ही हाई स्ट्रेस एंड एनजाइटी वाला जोन है, और लोग भले इनकम तो कर लेते हैं लेकिन चेहरे पे वो मुस्कान गायब है. ठीक है, तो क्या ऐसी स्ट्रेसफुल एंड एनजाइटी वाली सिचुएशंस में भी एनएलपी हेल्प करता है? यस. सो कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिसिज्म के टाइम पे दो चीज़ें हैं, एक होती है एक्सेप्टेंस और एक होता है डिनायल. जो लोग क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बहुत डिप्रेशन में जाएंगे, या फिर उनको लगेगा ऐसे कैसे मुझे किसी ने बोल दिया. वहाँ पे एनएलपी का इंटरवेंशन ये होता है कि अगर मुझे सामने वाले ने क्रिटिसाइज़ किया है, क्या सच में वो सही बात है, इज़ देयर अ स्कोप फॉर मी टू इम्प्रूव, तो मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूं ताकि मुझे ये दोबारा क्रिटिसिज्म सुनने का मौका ना मिले. सो हाउ शुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ रिवाइज्ड वे. ओके. जो डिनाइल वाले होते हैं, डिनाइल का पीपल हु डोंट लाइक बीइंग क्रिटिसाइज्ड, उनके अंदर एक एरोगेंस का एटीट्यूड है. उस एरोगेंट एटीट्यूड को ब्रेक डाउन करने के लिए देयर हैज़ टू बी एन आइडिया थ्रू एनएलपी इंटरवेंशन विच सेज कि अगर सामने वाले ने मुझे इस तरह का कुछ कहा तो क्या मेरे अंदर इतना फ्रीडम नहीं है कि मैं उसको लूँ ही ना, मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करूँ. वेरी नाइस. ऐसा है. या वेरी गुड. सो एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की, बहुत बड़ी हिट है. मैंने पढ़ी, उसके अंदर एक बात लिखी गई है, पीपल वांट टू बी हर्ड, दे डोंट वांट टू बी स्पोकन टू. मतलब ऐसा नहीं कि बस उनको कोई बोलता रहे. तो एनएलपी क्या लोगों को हेल्प करता है एक बेहतर लिसनर बनाने में भी? यस, बिल्कुल. मैं आपको मेरा खुद का एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ. माय मदर इज़ अ नार्सिसिस्ट, सीवियर नार्सिसिस्ट. ओके. एंड कल ही मैं उनके साथ थी, बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि अरे ये तो वृश्चिक राशि है ना अनामिका, इसीलिए तो सबसे पहला डंक इसने माँ बाप को ही मारा है. अच्छा, ऐसा है. अब उसमें मेरा एनएलपी इंटरवेंशन ये था, क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ, बट वो उनको नहीं पता ना कि मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ. मैंने उनको कहा दुख भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही लगाएंगे, दुआ भी हम ही देंगे सनम. अच्छा. उन्होंने मुझे पेन दिया,
उन्होंने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं हर्ट लेने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये दिखाना चाहा कि वो हर्ट है। ओके तो वो अपने आप को हर्ट दिखाना चाह रही थी। मैंने उनको ऐसे मॉडिफाई करके समझाया कि आप हर्ट हैं नहीं, और अगर हुई थी वो आपका पास था, प्रेजेंट नहीं और फ्यूचर भी नहीं। अच्छा, तो ये इन डेप्थ ये डायलॉग बाजी काम आ गई। डायलॉग बाजी काम आ गई, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए देयर इज अ लेवल ऑफ अटेंशन दैट यू पे टू योरसेल्फ Yes, deep so that within. I don't get hurt, I don't get pinched. It was a very hurting statement in general. But because I am an NLP trainer, मेरे पे वो काम नहीं करता, I am shielded. So NLP also helps you to shield yourself. Very good. So, Dr. Anamika, do you also think that NLP helps working professionals to balance their work life and the family time using NLP? क्या NLP यहाँ पे भी हेल्प करता है? वर्क लाइफ के डेफिनेशन को ही NLP बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। Okay. Sometimes in life you have more of work, sometimes in life you have more of leisure, depending upon how much convinced and satisfied you are with your amount of funds in your debt and in your asset. Okay. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आप इसको। हाँ, तो अगर मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा होम लोन है एंड आई एम ओके विथ इट कि मुझे ये 20 साल में चुकाना है, मैं चुका दूंगी, मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं दे दूंगी। लेट मी ऑल्सो हैव सम मी टाइम, ओके some pleasure in life. That Okay. means I am in the moment. ओके Yes, that is what NLP intervention does. It makes you, keeps you in the moment. तो जो work life balance है वो easily manage हो जाता है. ओके, क्योंकि वहाँ पे चॉइस ऑफ क्लैरिटी आ गया। Yes, because there will always be an opportunity cost involved into it. अगर मुझे वही होम लोन जल्दी जल्दी पे अप करना है तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, 2-3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम लेने पड़ेंगे। लोग आजकल बोल देते हैं कि देर इज़ समथिंग लाइक कि तुम्हारा एक सो द कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए। NLP इंटरवेंशन एंड कोचेस लाइक मी विल ऑलवेज स्टॉप यू एंड करेक्ट यू एंड से पैसिव इनकम कभी हो नहीं सकती, बिकॉज वॉट एवर इनकम यू वॉन्ट हैज़ टू बी डन बाय बीइंग इन्वॉल्व इन टू इट एक्टिवली। तो जब आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के कमाना है तो पैसिव इनकम जैसी कोई चीज़ नहीं है। रादर रीफ्रेज इट एंड से इट, यू वांट टू हैव अ साइड हसल, मीनिंग आपका एक हसल ऑलरेडी चल रहा है एंड आप रेडी हो टू पे अप योर होम लोन फास्टर टू डू मोर ऑफ साइड हसल। दैट मीन्स उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका फैमिली टाइम, मी टाइम कम हो जाएगा एंड यू आर हैप्पी विथ इट। अच्छा, यू आर हैप्पी विद इट। तो वो दैट अगर वो क्लैरिटी ऑफ चॉइस हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, तो ये NLP, तो आपका कहने का मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में तब आता है जब उनको चॉइस ऑफ क्लैरिटी नहीं दिखता है, क्या सही है क्या गलत है उनको पता ही नहीं रहता है। उनको इस बात का कन्विक्शन या एक्सेप्टेंस नहीं है कि देखो कुछ तो गंवाना पड़ेगा। गंवाना क्या है? ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा लेजर। अच्छा, और वो क्लैरिटी जैसे ही मिलता है तो स्टेबिलिटी आती है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। सो डॉक्टर अनामिका, कभी कभी कॉरपोरेट कल्चर में जब लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो नेचुरली लोगों के अंदर जेलसी आती है, इनसिक्योरिटी आती है, और वो सामने वाले को ख़राब भी लगता है, जैसा भी लगता है। तो उस केस में NLP हेल्प करता है। बिल्कुल, बिकॉज NLP विल गिव यू द क्राइटेरिया एंड एन आइडिया कि देखो जेलसी मुझे अब्दुल्ला से इस बात की हो सकती है कि अब्दुल्ला इज़ सच ए ग्रेट मार्केटाइजर, मतलब उनकी कंपनी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा टीम वो रन कर रहे हैं, मेरे पास वैसी चीज़ नहीं है। ये जेलसी नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। जेलसी ये तब हो गई, अब्दुल्ला में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से आज वो है और मैं वो नहीं हूँ। द क्वालिटी ऑफ एबिलिटी विच यू हैव विच आई डोंट हैव एंड आई एम फीलिंग सॉरी अबाउट इट, आई एम रिग्रेटिंग दैट आई डोंट हैव इट, दैट इज़ जेलसी। दैट इज जेलसी। That is jealousy. So NLP intervention will tell you what you don't have is because of your inability. Either work on it or drop the idea of having it. ओके, और अगर उस इंसान को अवेयरनेस नहीं है तो फिर उसको क्या वो स्ट्रेस और एंजाइटी में भी लेकर चली जाती? बिल्कुल, they will become completely dysfunctional. अच्छा, ऐसा हो जाएगा। Yes, absolutely. Dysfunctional मतलब वो सिर्फ वो पिक्चर से ही गायब हो जाएंगे, वो आपको कहीं भी इस लेवल पे नहीं दिखेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ तो काम कर रहे हैं बैकएंड में और उसका रिजल्ट आने वाला है, इसकी फीलिंग भी आपको नहीं आने वाली उनसे। अच्छा, ऐसा है। यस। सो यू मीन टू से कि NLP आपको फिर से यहाँ पे ये सेल्फ अवेयरनेस दे देगा कि अगर तुमको ये जेलसी या आपको इनसिक्योरिटी हो रही है तो उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है। अगर जेलसी हो रही है ना तो
तो जेलसी किस बात पे हो रही है, मतलब तुम्हारे अंदर वो काम करने की एबिलिटी नहीं है, इस बात से हो रही है, तो वो एबिलिटी तुमको चाहिए क्या, तो जाके सीखो. अच्छा, वो क्लैरिटी आ जाएगी एनएलपी से, और वो लोगों के अंदर पता भी नहीं होता है कि ऐसा काम किया जा सकता है. एग्जैक्टली तो अगर सीखना नहीं है, वो सीखने में प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज़ टेक्निकल. फॉर एग्जांपल आपका काम कितना टेक्निकल है, ये हर एक की बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है, तो फिर जेलसी काहे की. सो डॉक्टर अनामिका, रिश्तों में वर्किंग प्रोफेशनल्स के जो रिश्ते होते हैं या किसी भी इंसान के रिश्ते होते हैं, तो उसमें या तो वो एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, एक पर्सन या तो सामने वाले पे बहुत डिपेंडेंट है, इधर हस्बैंड और वाइफ, या फिर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, केयर ही नहीं है, अपने में ही मगन है, और ये दोनों का ही एक्सट्रीम बहुत डेंजरस होता है. तो एनएलपी का इंटरवेंशन यहाँ पे भी हेल्प करता है इसको सही करने में. बिल्कुल, बिकॉज इन को डिपेंडेंसी एंड इन हाइपर इंडिपेंडेंस ईगो इज इन्वॉल्व्ड. अच्छा. Yeah, without going into the spiritual side of the ego, I just want to make you understand कि NLP will tell you कि जो ego वाला बेबी है, in terms of co-dependency वो हमेशा दुखी रहेगा कि उस बच्चे को, उस ego वाले बच्चे को इतना भी आप प्यार करो, वो फिर भी ये नहीं समझ रहा कि मुझे थोड़ा बहुत अपने आप से अपने आप को भी प्यार देना है. दैट इज़ को डिपेंडेंसी. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तुम जो खाओगे वही मैं भी खाऊंगी. ऐसा डायलॉग बहुत कॉमन होता है बिटवीन कपल, जो तुम मंगा लो, कुछ भी मंगा लो. ओके, अब इस कॉन्वर्जेशन में इतने छोटे से इनपुट में क्या कभी किसी एक कपल को या दोनों कपल को ये पता चलेगा कि दोनों का फेवरेट क्या था उस रेस्टोरेंट का? क्या कभी वो इस मेमोरी को क्रिएट भी कर पाएंगे कि उनका फेवरेट क्या था उस रेस्टोरेंट में? नहीं कर पाएंगे. वो हमेशा बस यही दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ या मैं तुम्हारे लिए एडजस्टिंग हो रहा हूँ. ओके, तो एनएलपी सेज कि को डिपेंडेंसी के केस में यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्वर्जेशन व्हेन यू आर इन अ रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू सेट अ डिसीजन कि क्या खाना है. घर पे ही पहले डिसाइड कर लो या ऑन द वे डिसाइड कर लो कि अरे यार लास्ट तुमने कौन सी चीज़ थी जो तुमने नहीं खाई थी, काफ़ी टाइम हो गया और तुम्हारा खाने का मन कर रहा है. एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया. अगेन एनएलपी इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? तो वो जब क्वेश्चन का एक जवाब आएगा कि अरे मैंने दाल मखनी बहुत टाइम से नहीं खाई है, तुम्हारा क्या मूड है? हाँ यार बात तो सही है, दाल मखनी मैंने भी नहीं खाई थी. एक रिलेशनशिप गोल बन जाता है, दोनों आराम से इंजॉय करके आएंगे. करेक्ट. ओके, नाउ द पार्ट 2 ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंसी. हाइपर इंडिपेंडेंसी में होता है, अच्छा तुमको बाली जाना है तो तुम टिकट कर लोगी. तो द हाइपर इंडिपेंडेंट वुमेन या द वाइफ विल से कि हाँ मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन कट हो गया, दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए. हस्बैंड को बस इतना जानना था कि वाइफ अपना टिकट खुद से कर सकती है, बात ख़त्म हो गई. ओके, नाउ द मोमेंट हियर ईगो हैज़ टू बी टैकल्ड by asking a question. So the husband should be asking or the wife should be saying कि अच्छा बाली का टिकट करना था तो क्या करना है, तुमको करने का मन है कि मैं करूँ? ओके, तो यहाँ पे वाइफ का भी इक्वल फ़र्ज़ बनता है विद द हेल्प ऑफ एनएलपी इंटरवेंशन. देखो करने का तो मेरा मन है, बस तुम मेरे बगल में बैठ सकते हो क्या? बहुत खूबसूरत. इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा. इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, वाइफ की इंडिपेंडेंसी भी मेंटेन हो गई, हस्बैंड का पार्टनरशिप भी आ गया, दोनों के बल्ले बल्ले. वाह. सो डॉक्टर अनामिका, एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन जब शादी होती है उसकी, तो बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आते हैं उस पर, चाची के, ताऊ के, बुआ के, सास के, पता नहीं किसके, और वो सबको चैलेंज करना एक आर्ट है. कोई अच्छे से कर लेता है, कोई नहीं कर पाता और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है. क्या एनएलपी वहाँ पे भी हेल्प करता है? यस, पीपल प्लीजिंग इज़ एन एटीट्यूड विच इज़ ऑल्सो आवर कंडीशन कि जब हर सबका भला होगा तो ही मेरा भला होगा, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है. एनएलपी इंटरवेंशन सेज कि जब आप दूसरों का अपने बाउंड्री के अंदर लेके आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको अपने लिए नहीं लेके आ रहे, आप उनको उनके लिए भी लेके आ रहे हैं. अब आपको कैसे फ़िल्टर होके पता चलेगा कि आपका पेन उनका गॉसिप है या उनका कंसर्न? अच्छा, ठीक है, राइट. तो जैसे ही मैंने किसी एक्सटर्नल पर्सन को अपने पर्सनल बाउंड्रीज़ में लेके आई या अपने पर्सनल मैटर में मैं उनको इंटरवीन करवा के ले रही हूँ, मैं उनको उनके बैगेजेस और उनके स्टाइल ऑफ लिविंग, उनके स्टाइल ऑफ थिंकिंग के हिसाब से भी लेके आ रही हूँ ना. ठीक है. तो वो बायस तो नहीं हो, वो अनबायस्ड तो होगा नहीं. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बायस्ड वन. मैं ऑलरेडी एक बायस्ड ओपिनियन को हैंडल कर रही हूँ, टैकल कर रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. एक और बायस्ड ओपिनियन मेरे सर पे आके मिलेगा
तो NLP इंटरवेंशन में इसे ऐसे टैकल करना है कि अच्छा हाँ दादी, सही बात है, आपकी जो बात है ना बिल्कुल सही है, मैं इसको करके देखती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये काम किया कि नहीं किया। अच्छा, अब इस पे दादी बैठ के सोचेगी कि अब उसने तो मेरे से एक ले लिया एक सोल्यूशन, उसने किया कि नहीं किया। अब इसको आप बहुत ब्यूटीफुली टैकल करके रीफ्रेम कर सकते हो, मैंने करने का ट्राई किया दादी लेकिन मेरे से हुआ नहीं, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं करके बताती हूँ। और उसको वो करना है फिर या छोड़ देना है? ये मेरे ऊपर है कि वो अगर बायस था तो फिर क्यों करना है। अच्छा, अगर वो बायस्ड ही था तो क्यों करना है, अगर उसमें कुछ नया नहीं है तो फिर क्यों करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये कहा जाए कि रात को तुम देर तक घर के बाहर मत रहो, आजकल ज़माना सेफ़ नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा। ये चीज़ मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी मेरे हस्बैंड तो मुझे बार बार यही कहते रहते हैं। दादी बोलेगी हाँ बात तो सही है बेटा, रात को बाहर निकला ना करो, ज़माना सेफ़ नहीं है। तो अब इस थॉट को लेकर के जब दोनों चुंबक की तरह मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि ये तो दोनों ही मुझे दबा रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये मुझे ये क्यों नहीं सिखा रहे कि इसको टैकल कैसे करना है। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो वहाँ पे मैं कैसे टैकल करूँगा, क्योंकि फिर मैं एग्जैक्टली तो मुझे अपनी दादी से ये कहना था कि अच्छा दादी एक बात बताओ, आपके ज़माने में भी ये प्रॉब्लम थी क्या कि रात को ये आपको सुनना पड़ता था कि रात को बाहर निकला ना करो क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। दादी बोलेगी हाँ, क्योंकि ये तो फैक्ट है, हाँ, ये पहले भी हो चुका है। हाँ। तो दादी बोलेगी तुम क्यों पूछ रही हो, बोलो आज के ज़माने में भी मुझे यही सुनना पड़ रहा है, तो अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। सवाल पूछना चाहिए। हाँ, ये मुझे दादी को बोलना है कि बताइए दादी अब मैं क्या करूँ। आपके ज़माने में भी यही बात थी, आपके हस्बैंड से भी आपने यही सुना, मेरे ज़माने में भी यही बात है, मेरे हस्बैंड से भी मैंने यही सुना। तो इट इज़ एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इन्वॉल्व कर लेते हो सामने वाले को। एग्जैक्टली तो दादी को दुख मेरा समझ में आ जाएगा क्योंकि वो अपने दुख से तुरंत कनेक्ट हो जाएंगी। उस टाइम पे भी मुझे बंधन में रुकना पड़ा, मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, इन्वॉल्व हो गए हैं वो। हाँ, इस टाइम पे भी इस बच्ची को बंधन मिला, सोल्यूशन नहीं मिला। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का एक और एग्जाम्पल है मेरे बच्चे का जन्मदिन। ओके, मैं जब देख रही हूँ कि हाँ मेरे बच्चे के जन्मदिन जब दूसरों के बर्थडे में जा रही है, सो देयर इज़ लॉट ऑफ पार्टीज़ जो कि काफ़ी एवरेज पार्टीज़ भी हैं एंड बेटी मेरी खुश होके आई है। तो मुझे इस बात का लोड लेने का या प्रेशर लेने का क्या ज़रूरत है कि मैं अपने बेटी की पार्टी को पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड के साथ साथ दुनिया को भी प्लीजिंग के एटीट्यूड के साथ साथ एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पार्टी बना दूँ। अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो मुझे भी ये सबक लेना चाहिए रादर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे कि यार लोग तो इतना एफर्ट मारते नहीं, मैं क्यों इतना एफर्ट मारती हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। NLP इंटरवेंशन सेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स व्हेन यू आर प्लेइंग लिटिल लो ऑल्सो इट इज़ ईजी, इट इज़ हैप्पी गो लकी, बी देयर, एन्जॉय दैट पर्टिकुलर स्कोप ऑल्सो। ओके, हाँ, गॉट इट। तो ये भी एक अलग एंगल है कि जब हम बाहर के इंटरवेंशन को ले रहे हैं तो उसको हम कैसे देख रहे हैं। हमेशा हमें उसको जज नहीं करना है, उससे भी कुछ सबक लेने की कोशिश करनी है। एज अ पेरेंट हमारे बच्चों की बर्थडे पार्टी में देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीज़। एक जो होती है जो कि बहुत ही थॉटफुल क्रिएटिवली एक सारे थीम को बैठा करके मनाते हैं, हाँ, और एक पार्टी होती है जो कि बहुत ही सिंपल सी होती है, मैकडी में ले जाते हैं या फिर मैकडी से बस बर्गर मंगा लेते हैं, आलू टिक्की में सबका काम हो जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं उसमें बहुत अच्छे से। ओके, अब अगर मैं वो वाली पेरेंट हूँ जो बहुत ही थीम ओरिएंटेड पार्टी करती है लेकिन मेरी बच्ची जहाँ भी जा रही है वो तो बहुत बेसिक पार्टी में जाके आ रही है, मेरा बिफोर NLP इंटरवेंशन बोलेगा ये क्या बात है, मैंने तो इतना एफर्ट मारा मेरी बेटी के बर्थडे में और बाकी लोग तो करते ही नहीं है, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। NLP इंटरवेंशन के बाद मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे होगा, एक्चुअली समटाइम्स व्हेन आई एम प्लेइंग लो इज़ ऑल्सो एक्नॉलेज्ड एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक एवरीबडी हैप्पी। तो मुझे बार बार पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में जाके एक्स्ट्रा वेगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। और सब कन्विंस हो जाओगे। हाँ, एंड इट इज़ स्टिल फाइन, इट इज़ स्टिल बेटर। और ये वाला जब थॉट आएगा तो आप कन्विंस हो जाओगे कि मुझे क्या चूज़ करना है दोनों में। बिल्कुल, समटाइम्स आई कैन बी हैप्पी बाय प्लेइंग लो। वेरी नाइस, वेरी गुड, नाउ दिस इज गुड। एक और एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इंटरवेंशन का कि यू नो व्हेन आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट एंड इन अ वेरी राइट वे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर। Okay, I've been driving a car for like 8-9 years and I've been a very good driver so far. मुझे इस बात का कॉम्प्लीमेंट दुनिया देगी लेकिन मेरे हस्बैंड से मुझे निकलवाना पड़ता है। कि बताओ कैसी लगी मेरी ड्राइविंग, बताओ कैसी लगी मेरी ड्राइविंग, और वो बोलेगा ट्रेन तो मैंने ही किया था। मैंने कहा
कहाँ कब कैसे, ये अक्सर होता है। ओके क्योंकि वो कभी नहीं था, मैंने तो खुद से की है खुद की ट्रेनिंग, और मैं सोलो ड्राइव करती हूँ कई बार। ओके नाउ हियर व्हेन आई एम यूजिंग माय NLP इंटरवेंशन, आई एम सीकिंग हिज वैलिडेशन फॉर श्योर, क्योंकि मुझे बाहर एक्सटर्नल साइड से तो ये वैलिडेशन मिल ही रहा है कि अरे डॉक्टर अनामिका अन्नू तुम तो बहुत अच्छा ड्राइव करती हो, यू आर सच अ गुड राइडर। ओके राइडर ही बोला जाता है सीधा, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो बाहर से मुझे ये वैलिडेशन मिल रहा है, मेरे फेवरेट, मेरे पार्टनर, मेरे लव ऑफ माई लाइफ हस्बैंड से मुझे वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। सो द NLP इंटरवेंशन इज़, जो बेस्ट होते हैं ओके उनको वो दीपक चिराग तले अंधेरा वाली बात है जो बगल वाले होते हैं ना वही नहीं देख पाते कि उनके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। सो द NLP इंटरवेंशन में अगर इसको मैं बहुत ही लेमैन टर्म में रखूँगी, इट इज़ लाइक कि जो आपके सबसे क्लोज है ना वही आपकी रोशनी नहीं देख सकते, क्योंकि आपने उनको ही प्रोटेक्ट करके रखा है। ओके यस। और फिर आप इसमें NLP इंटरवेंशन लाके कैसे इसको, आई डोंट नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम माई पार्टनर, उसको पता है कि ही इज़ राइट, ही इज सिटिंग विद द बेस्ट ड्राइवर। अच्छा ऐसा है, हाँ। वो क्लैरिटी है। यस, बेचारे के ऊपर प्रेशर है कि अब अच्छा ड्राइव करके दिखाओ बीवी से। सो डॉक्टर अनामिका, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, कुछ भी बोल लो, बहुत बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे, और रिश्ते ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, और आप हमेशा बोलते हैं कि NLP से आप इसको बहुत सॉर्ट कर सकते हैं। यस। इस पे प्लीज़ गो ऑन। एंगर मुझे तब आएगा जब मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, someone has done something wrong to me. Okay, now the moment I say कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, वो किसी भी तरह का बैक स्टैब हो सकता है, किसी ने मुझे कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, नास्टी कमेंट मारा, ठीक है, मतलब वो someone की वैल्यू मैंने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ओके NLP इंटरवेंशन सेज उस someone की वैल्यू तुम अपने दिमाग में सबसे पहले कम करो। ओके उन्होंने, अपने आप को पूछो उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, ओके क्या क्या अचीव किया है। हाँ तो जब उनकी वैल्यू अपने दिमाग में, और वो काफ़ी रियलिस्टिक एग्जांपल है, जब आप उनकी वैल्यू अपने दिमाग में, उनके बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन देयर लर्निंग्स, आप उनको उसको कम कर देते हो, आपको उन पे गुस्सा नहीं आता, आपको उन पे पिटी फील होता है। पिटी फील होता है। यस यस, आई हैव सेंस दैट। Yeah. सो एंड इन दैट केस ये जो इंटरवेंशन है ये अंदर से आता है, ये रटा हुआ इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी है। कुछ और इंटरवेंशन भी आ सकता है। सेकेंड इंटरवेंशन का एक एग्जाम्पल है, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उस पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ मेरे में क्या कमी है, हाँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, या लोग मुझे सही तरीके से हेल्प क्यों नहीं कर रहे, हाँ ताकि मुझे सही रिजल्ट आए। तो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके NLP इंटरवेंशन बोलता है कि रिजल्ट जो तुम्हारा आना चाहिए वो छोटे एफर्ट पे तुमको 10x नहीं मिलेगा, 10x एफर्ट पे 100x मिलेगा। पहले 10x एफर्ट डालो, 1x एफर्ट मत डालो, इस तरीके से। यस। सो जब भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब आपने एफर्ट भी कम डाला है, आपको अपना एफर्ट बढ़ाना है। हमें ऐसा लगता है, मेरे ईगो को ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी एफर्ट डाला है, वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी चेक है कि बेटा और एफर्ट डालो, बेटर तरीके से डालो, कुछ करेक्ट करो अपने अंदर। दैट इज़ NLP इंटरवेंशन। वेरी नाइस। सो डॉक्टर अनामिका, एडिक्शन वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में एक बहुत ही डेंजरस थिंग है जो उनको करियर के उल्टी साइड लेकर चली जाती है। एब्सोल्युटली। NLP का यहाँ पे कुछ हेल्प होता है इस चीज़ को उससे बाहर निकलने में? NLP एंड हिप्नोथेरेपी, टाइम टेक्निक, तीनों का बहुत बड़ा इंटरवेंशन काफ़ी हद तक काम करता है, हद एज इन 90%. Okay, the remaining 10% is also, you can say, the influence of wrong people, wrong company and wrong conviction. Okay. Say for example, people always get into an addiction. First they started with the idea कि चलो इसको try करके देखते हैं कैसा लगता है. Professional world में इसको बोलते हैं networking skill. For example, having a cigarette or sitting together to drink. Okay, so these two common addictions I'll talk about. NLP इंटरवेंशन सेज कि अगर आपको नेटवर्किंग करनी है एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, देन यू आर ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. जब तक वो नहीं होगा तब तक आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते हो. तो इंडिपेंडेंसी का क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क वो.
ओके. सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट इज़ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मुझसे फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं हो रहा है. एंड मैंने देखा है कि लोगों का फ्रस्ट्रेशन कम होता है व्हेन दे आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. मतलब फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए मुझे एक सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाना पड़ेगा. एंड इसका थर्ड एग्जाम्पल है कि दुनिया कहाँ मर रही है या दुनिया को कितना अफेक्ट हो रहा है इफ़ दे आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. तो ये सब एक हाइप है, ये सब एक छलावा है. अगर ये इतना ख़राब होता तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती बेचने के लिए. दीज आर द काइंड ऑफ एंगल्स वी लुक एट. NLP इंटरवेंशन ऑलवेज सेज इन सारे मिथ को बस्ट करने के लिए जस्ट आस्क योर सेल्फ, आर यू नॉट फीलिंग ऑथेंटिक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर नॉट केपेबल टू डू नेटवर्किंग विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़. सेकेंड इंटरवेंशन इज NLP में आपको पूछा जाता है कि when you are able to get rid of your frustration by smoking and drinking, why does it come back? Okay. अगर वो जा रहा है तो वापस क्यों आ रहा है? जा रहा है तो पूरी तरीके से जाए ना, वापस कैसे आता है? ओके. द थर्ड क्वेश्चन NLP इंटरवेंशन विल आस्क यू दैट अगर हर चीज़ हम गवर्नमेंट की ही फॉलो करते हैं तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमें फॉलो करना चाहिए, बट आर वी डूइंग दैट? यस, करेक्ट. तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम कोई भी लॉजिक लेकर आते हैं. एग्जैक्टली, विच इज़ एब्सोल्युटली लेम, बेसलेस. अच्छा. हाँ, ये सब सिर्फ खुद के कीड़े हैं. ओके, दिस इज़ मोर ऑफ लाइक कि मेरे मन में एक फितूर आया है, मुझे स्मोक करना है और मुझे वो अच्छा लग रहा है. तो जब ये प्लीज़ गो. या मुझे वो अच्छा लग रहा है तो मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ. या कंटिन्यू कर रहा हूँ. इसके पीछे ये कोई लॉजिक नहीं है कि इससे नेटवर्किंग होती है, इससे फ्रस्ट्रेशन जाता है, इससे इकोनॉमी का भला होता है, मैं टैक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं. वेरी नाइस. तो जब ये अवेयरनेस आता है डॉक्टर अनामिका, तो क्या ये रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आप इससे छूट जाते हो? अगर रियलाइजेशन को मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम ए गुड पर्सन बिकॉज आई डोंट स्मोक, देन इट इज़ रॉन्ग. आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज आई डोंट स्मोक एंड आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, सो आई एम अ गुड पर्सन. ये भी एक रॉन्ग नोशन है. हाँ. अगर एक गुड पर्सन को स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग से कनेक्ट नहीं करके रख सकते, तो NLP इंटरवेंशन विल से एनीबडीज कैरेक्टराइजेशन कैन नॉट बी डिसाइडेड अपॉन द सब्सटेंस अब्यूज़ और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन है इसका मतलब ये कि आप खुद के साथ तृप्त नहीं हो, यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ योर ओन सेल्फ. ओके. यस, दैट इज़ वाई यू आर फॉलिंग फॉर एडिक्शन. एडिक्शन मतलब क्या? बार बार एक ही चीज़ को मैं कर रही हूँ, ओके, ताकि मुझे ये पता चले कि उसके बगैर मुझे जीना नहीं आता. इसके बगैर मैं जी ही नहीं सकती. ये तो मेरा एडिक्शन है. तो आजकल लोग जैसे कहने के लिए बोलते हैं कि लाफ्टर थेरेपी कैन बी योर एडिक्शन, ओके, स्लीपिंग अर्ली कैन बी योर एडिक्शन. बट एडिक्शन मतलब अगर कल मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और मुझे लेट नाइट की फ़्लाइट पकड़नी है तो स्लीप अर्ली कैसे होगा? तो मैं तो एडिक्शन में हूँ कि मुझे जल्दी सोना है, तो रात की फ़्लाइट कैसे कैच करूँगी? एडिक्शन वर्ड में ही प्रॉब्लम है. NLP simply says if you are going for independency, why are you picking up the word like addiction? Okay. और किसी चीज़ की हैबिट इस तरह से मत बनाओ ना कि जो आपको आगे जाके और डिपेंडेंट बना दे उस पर. तो जो पर्सन सिगरेट और सब्सटेंस अब्यूज से एडिक्टेड है, हाँ, उसको कैसे हेल्प करता है NLP? The person who is addicted to smoking, drinking or any other substance abuse is somewhere very much hatash, nirash, deprived of synergy of growing. Okay, उनको सिर्फ हर चीज़ ना डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाते हुए देखना बहुत आसान है. वो अपने आप को वेपराइज होते हुए देख रहे हैं, वो अपने आप को डाइल्यूट होते हुए देख रहे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी मिसिंग है. तो उस एडिक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले उनके ऑथेंटिक बिहेवियर को ऊपर लाना ज़रूरी है. विद द हेल्प ऑफ NLP इंटरवेंशन एज अ कोच मेरा एक सिंपल सवाल है, जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है या तो आप सबसे ज़्यादा करना शुरू कर दो, ओके, आपको फुल फ्रीडम है, आप करो. तो पहले ही इंसान बोलेगा अरे मैं तो ऑलरेडी स्मोकिंग से परेशान हूँ, मुझे और करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, मैं ऑलरेडी गेमिंग से परेशान हूँ, मुझे ये कोच और करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही है. ओके, तो वो वहीं पे एक स्टेप, अगर वो 20 पे था एडिक्शन लेवल, वो लिटरली 19 या 18 पे तो आ ही गया. ओके, गॉट इट. हाँ, ठीक है. तो ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे एंकरिंग कर दी, ओके, कि और करो, तो वो और करने नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा कि नहीं मुझे नहीं करना है. अच्छा, ऐसा है. हाँ, वो ऑलरेडी मुझे उसको तोड़ने की जगह रिबेलियस अगर मैं उसको बोलूँ ना तो मत करो ना, मत करो, तो सोच छीना जा रहा है. तो मेरे से कहा, मैं तो बोल ही रहा हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप बोल रहे हो मत करो, नहीं हो रहा है ना, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो
तो मैं बोल रही हूँ करो, ऐसे क्यों करूँ? इमीडिएटली द पर्सन का जो अंदर का जो एक सच्चाई है या उसका कॉन्शियसनेस है वो ओवरटेक करेगा ईगो को। कह रही है करने को बोल रही, छोड़ना, क्या ज़रूरत है करने का, और स्मोकिंग। 2 स्टेप इमीडिएटली आ गया, तो अब मेरे लिए ईजी हो जाता है उनको और नीचे लेके आने के लिए। गॉट इट, ठीक है।